यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं आज फ्रेजल वर्क की धमाकेदार क्लास। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि फ्रेजल वर्क को जल्दी जल्दी फिनिश करा दूं। तो क्या होगा, हम फ्रेजल वर्क को कवर कर लेंगे और हम फ्रेजल वर्क के जो टॉपिक को साइड में करके इसकी सीरीज चालू कर देंगे, टेस्ट सीरीज, जहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी फ्रेजल वर्क को जो है वो टेस्ट के तरीके से है ना, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। और साथ साथ हम क्या करेंगे, अब जो है वो सिनोनिम एंटोनिम के साथ हम क्या उठा लेंगे, प्रीपोजिशन उठा लेंगे। और दोस्तों अगर आपने फ्रेजल वर्क की अभी जो शानदार क्लास, संडे वाली जो क्लास है, उसको ना देखा हो तो जरूर देखना। बहुत मजेदार तरीके से मैंने बहुत सारी फ्रेजल को कवर कराया है। 63 क्लास का नंबर है, उस क्लास को जाकर के जरूर देखना, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो मंडे आएगा उसमें से वो पूरे वीक जो है वो आपको फ्रेजल वर्क कवर करा के बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल जैसे स्टोरी बना करके और उसको खत्म कर दूं और आपके सामने जो है वो प्रीपोजिशन जो है वो स्टार्ट कर दूं, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या फ्रेजल वर्क जल्दी से खत्म करके, क्योंकि अबाउट टू फिनिश है ना, लगभग खत्म होने की कगार में ही है ना। तो जल्दी से जल्दी सारी फ्रेजल वर्क कवर कर लूँ, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब, जैसा भी आपको बता चुका हूं। जानते हैं हमारी पहली फ्रेजल वर्ब क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारी आज की पहली फ्रेजल वर्ब है पास अवे। देखो, अब हमारा जो तरीका रहता है वो हमेशा यूनिक रहता है चीजों को कवर करने का। वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो पहली बार पास अवे, इमेज में लिखा हुआ है डेड तो आप जान गए होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। पास अवे का मीनिंग होता है मर जाना। क्लियर हुई बात। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसकी, टू डाई या एक्सपायर। अब जो है हमारा मेन फंडा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा हिंट वाला प्रोसेस क्या होता है अभी भी आपको बता देता हूँ। क्लियर हुई बात। अभी देखो, अब जो है मैंने पेन टैब को सेट कर दिया। अब देखो, अब जो हमारा ये वर्ड है एक्सीडेंट, इसको हम क्या काम करते हैं, जो नेक्स्ट स्टूडेंट उनको बता दूं, और जो बहुत सारे बच्चे जो क्लास को बहुत पहले से देख रहे हैं वो चीज़ को जानते हैं बेहतर तरीके से। हम क्या काम करते हैं, हमारे जो हिंट होता है उसको उठा करके फ्रेजल वर्ब के आगे रख देते हैं। कैसे, पास अवे एक्सीडेंट। अब इससे होता क्या है, जैसे हमने याद किया मर गया किससे, मर जाना किससे, एक्सीडेंट से। तो जब हमारे सामने एग्जाम में आएगा पास अवे, तो हमें साथ साथ क्या क्या याद आ जाएगा, हमें एक्सीडेंट। तो जैसे ही हम याद करेंगे पास अवे एक्सीडेंट, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि भाई सर ने बताया था एक्सीडेंट से तो मरेंगे ही, पैदा तो होंगे नहीं। तो क्या होगा इससे हमारा, पास अवे एक्सीडेंट। इसको हमें ऐसे याद करना है, पास अवे एक्सीडेंट, पास अवे एक्सीडेंट मतलब मर गया। तो जैसे ही आपके सामने ऑब्जेक्टिव होगा, 4 आंसर होंगे, आप ऑटोमेटिकली खट से जो है वो टिक कर दोगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ये होता है हमारा जो है वो यूनिक मेथड। एग्जाम्पल, ऑल हिज ट्रबल विल पास अवे। उसकी जो सारी परेशानियां हैं वो खत्म हो गई, मर गई, मतलब प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं आपकी अगली फ्रेजल वर्ब क्या है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी पास ऑफ। पास ऑफ का मीनिंग होता है कोई सी भी चीज जो होना, यानी कि कोई भी चीज हैपन हो रही है, घटित हो रही है, तो वहां हम यूज करते हैं पास ऑफ। जानते हैं हमारा इसका एक्सप्रेशन क्या होगी, टेक प्लेस या टू हैपन। किसी चीज का होना, घटना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक प्लेस या टू हैपन। हिंट, फेस्टिवल और एग्जाम। सबसे अच्छा जो हमारा तरीका है हिंट का, वो आप क्या करो, पास ऑफ के आगे क्या लिख लो, एग्जाम। अब देखो, जैसे आपने लिखा पास ऑफ एग्जाम, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा क्या, एग्जाम जो है वो आने वाले हैं, एग्जाम जो है वो टेक प्लेस होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। ओके, एग्जाम्पल, द होली फेस्टिवल पास ऑफ पीसफुली। जो होली का जो फेस्टिवल है वो बहुत आसानी से हो गया, शांति से है जो वो गुजर गया। क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका फ्रेजल वर्ब है पास वन सेल्फ ऑफ। अब देखो, आप ऑटोमेटिकली देख रहे होगे ये वाला जो हॉर्स है वो इन सबको क्या है, अपना जो है वो बहुत ज्यादा पावर को दिखा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो ये वाला हॉर्स क्या कर रहा है, पास वन सेल्फ ऑफ कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। क्लियर हुई बात। कैसे, एक्सप्रेशन क्या हो गई हमारी इसकी, शो ऑफ, यानी कि दिखावा कर रहा है। हिंट देखते हैं, रिच पीपल। अब जो अमीर लोग होते हैं वो उनके अंदर, यार देखो पैसा आएगा ना तो शो ऑफ करने की आदत जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं उनमें इसमें उनको कसूरवार नहीं मान रहा। पैसा चीज ही ऐसा होता है, आता है और दिखना चालू ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो पास वन सेल्फ ऑफ
आपको सिर्फ याद कराने के लिए लिख दिया पास वन सेल्फ ऑफ रिच पीपल। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, द रिच पीपल ऑलवेज पास देमसेल्फ ऑफ एज पावरफुल पीपल। जो अमीर आदमी हैं वो हमेशा अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। भैया दुकान की तोड़ रहे हो, ओहो पुल डाउन। पुल डाउन का मीनिंग क्या होता है? बिगाड़ देना। एक्सप्लेनेशन क्या होगी हमारी इसकी? डिमोलिश अ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। हिंट, शॉप। कैसे याद करेंगे? पुल डाउन शॉप। देखो अब आपको ऐसे याद करना है। देखो ये शॉप है और इसको क्या कर रहे हैं? पुल डाउन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? देखो इस वाले से ये जो हमारा बुलडोजर है उससे क्या कर रहे हैं? इस शॉप को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। नीचे क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। तो यह हो गया, क्या हो गया? ये पुल डाउन, शॉप को बिगाड़ रहे हैं, उसको इसके स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ही पुल डाउन माई शॉप, उसने मेरी शॉप को जो है वो बिगाड़ दिया, बिल्कुल खराब कर दिया, स्ट्रक्चर जो है उसका डिमोलिश कर दिया। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ पढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका पुल ऑफ। जब आप सफल हो जाते हो तो अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर करते हो और क्या बोलते हो? पुल ऑफ हो गया, आज मैं सक्सेसफुल हो गया। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप कैसे बोलोगे? पुल ऑफ हो गया, यानी कि सक्सेस हो गया हमें। एक्सप्लेनेशन, सक्सेस, पुल ऑफ क्या हो गया? हमें सक्सेस हो गया। ठीक है, याद हो गया बात, है ना? ओके। एक्सप्लेनेशन, सक्सीड। हिंट, इन माई लाइफ, क्या हो गया इसका? हिंट क्या हो गया इसका? देखो पुल ऑफ सक्सेस भी लिख सकते हो या क्या 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 माफ करना यार, सुबह सुबह ठंड होती है और आने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो है ठंड लग जाती है तो खांसी हो जाती है। तो पुल ऑफ कैसे याद करेंगे? इन माई लाइफ। पुल ऑफ का क्या मीनिंग होता है? सक्सेस हो जाना। और मैं क्या अपनी हो गया अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया, तो पुल ऑफ इन माई लाइफ यानी कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया। एग्जाम्पल, वन डे आई विल डेफिनेटली पुल ऑफ इन माई लाइफ, एक दिन मैं जरूर जो है अपनी जिंदगी में कामयाब होकर रहूंगा, सफल होकर रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है पुल थ्रू। देखो ये जो है जो पीछे डॉक्टर हैं और ये हमारी दादी जी हैं, वो क्या हो रही है? खुश हो गई है, क्योंकि वो क्या हो गई? बीमारी से ठीक हो गई हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या आएंगे? रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक होना बीमारी से, रिकवर फ्रॉम इलनेस। क्लियर हुई बात। हिंट की तरफ बढ़ेंगे तो फीवर लिख लीजिएगा आप। बेसिकली फीवर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत कॉमन है, तो याद करने में आसानी होगी। पुल थ्रू फीवर, यानी कि फीवर से क्या हो गया? हमें पुल थ्रू हो गया। एग्जाम्पल, ही विल सून पुल थ्रू इन द हॉस्पिटल, वो जो है वो जल्दी ही जो है बीमारी से ठीक हो जाएगा अस्पताल में। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पुल विद। देखो पुल विद का मतलब होता है साथ रहना। ये सारे ऑर्फन हैं, वो क्या कहते हैं? साथ में रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? पुल विद रहे, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। क्लियर हुई बात। इंग्लिश में वर्ड देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? लिव टुगेदर, बहुत आसान है, एक साथ रहना। हिंट देखते हैं इसका क्या है? हमारा फैमिली। तो कैसे याद करेंगे? पुल विद फैमिली। आप जब इसको ऐसे याद करोगे ना, पुल विद फैमिली, पुल विद फैमिली, सर ने बताया था पुल विद फैमिली मतलब साथ में रहना। जब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ना, ऐसे कंफ्यूज हो गया यार, पुल विद मतलब फैमिली, अच्छा फैमिली में तो साथ रहता है, अरे इसका मीनिंग तो साथ रहना हो गया। ऐसे आप पकड़ोगे इसको, है ना, और ऐसे ही पकड़ना है। एग्जाम्पल, ही इज पुलिंग वेल विद हिज फैमिली दीज डेज, यानी कि वो क्या है? अपनी फैमिली के साथ रह रहा है आजकल। क्लियर हुई बात? इन दिनों। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को दमन कर देना, सप्रेस कर देना, उसको दबा देना। ठीक है। देखो मीनिंग क्या हो गया? दमन करना। इंग्लिश में मैंने मीनिंग आपको बता दिया, टू सप्रेस या कीप डाउन, किसी चीज को दमन करना, किसी को दबा देना, झुका देना। क्लियर हुई बात। हिंट, रिबिलियन। रिबिलियन होता है विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, द आर्मी पुट डाउन द रिबिलियन, जो आर्मी ने जो है वो रिबिलियन को यानी कि विद्रोही को दबा दिया, उनके विद्रोह को दबा दिए। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। आपकी अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को स्थगित कर देना। एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब क्या होता था? होना। पुल ऑफ का क्या मीनिंग होता था? सफल होना। अभी आ गया पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या है? स्थगित करना, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है, चिंता मत करो, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। और हिंट लगाओगे ना तो कभी नहीं बोलोगे, कंफ्यूज भी नहीं होगे। एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारी इसकी? टू पोस्टपोन, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। और सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है इसकी? पुट ऑफ। ज्यादातर जो है वो मीटिंग जो होती है वो क्या होती है? पुट ऑफ होती है। मीटिंग क्या होती है? पोस्टपोन हो जाती है। क्लियर हुई बात। हिंट, मीटिंग मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल, नेवर पुट ऑफ द वर्क फॉर टुमारो, कभी भी जो है वो काम को है वो स्थगित मत करो, पोस्टपोन मत करो कल के लिए। लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज को पहनना या
ग्रहण करना। ठीक है, एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे वियर। वियर बड़ा ही आसान सा वर्ड है, वियर यानी कि पहनना, किसी को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। हिंट शर्ट, देखो पुट ऑन क्या करना बोलते हैं ना, पुट ऑन शर्ट, पुट ऑन शूज, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस फ्रेजल वर्ब को, उसका मीनिंग क्या होता है, पहनना। एग्जाम्पल, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट यानी कि अपनी शर्ट को पहन लो। यहाँ तक बात समझ में आई, सारी फ्रेजल वर्ब हो गई आज की। चलिए रिवीजन आपके सामने है, 30 सेकेंड आपके पास हैं, और अब ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 आउट ऑफ कितने आए हैं, 10 आउट ऑफ 9 आए हैं, 8 आए हैं। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और संडे वाले दिन सबको बताता हूँ, सारे बच्चों को बताता हूँ, देखो इन बच्चों ने ऐसा किया था, इस बच्चे ने ये फीडबैक दिया था, है ना। तो आपके और मेरे बीच का एक कोऑर्डिनेशन बैठता है और वो बहुत ज़रूरी है। तो टाइम आपका शुरू हो चुका है, 30 सेकेंड आपके पास है, फटाफट से रिवाइज करो, कोई टेंशन मत लो, दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से दोबारा से बताऊँगा। ठीक है, जितना भी हो जाए रिवाइज करो बस, शाबाश। चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आपका टाइम फिनिश हो गया है, मैं आपको फटाफट इसका सोल्यूशन देता हूँ और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला वर्ड था हमारा पास अवे, मैंने आपको याद कराया था, एक्सीडेंट से है, बिना पेन उठाए याद करेंगे। पास अवे हो गए, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया और पास अवे हो गए। ठीक है, याद कैसे कराया था, पास अवे एक्सीडेंट से, क्लियर हुई बात। पास ऑफ होना, कोई फेस्टिवल होना, कोई इंसिडेंट घटना, तो वहाँ क्या था, पास ऑफ था, है ना। पास वन सेल्फ ऑफ, यानी वन सेल्फ मतलब खुद के लिए, यानी कि दिखावा करना, है ना। पुल डाउन, दुकान को नीचे गिरा दिया, पुल डाउन कर दिया, पुल डाउन माई शॉप। पुल ऑफ यानी कि क्या कर दिया, सफल हो गए, लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। पुल ऑफ इन माई लाइफ, ये था इसका हिंट। पुल थ्रू क्या हो गए, फीवर से जो है वो हम कैसे हो गए, पुल थ्रू हो गए, है ना। पुल विद, साथ रहना, है ना, फैमिली के साथ रहते हैं हम लोग। पुट डाउन, दमन कर दिया, रिबिलियन का, विद्रोही का क्या कर दिया, इंडियन आर्मी ने दमन कर दिया। पुट ऑफ, स्थगित कर दिया गया मीटिंग को, क्लियर हुई बात। और लास्ट था हमारा पुट ऑन, यानी कि ग्रहण करना। तो हमने क्या काम किया था, पुट ऑन किए थे अपने वियर्स को, कपड़ों को, क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे जो है वो हमारी मेहनत को जो है वो पसंद कर रहे हैं। आप वीडियो को देखते हो, पूरा एंजॉय करते हो, एक छोटा सा लाइक नहीं करते, हाँ गंदे बच्चे। हमेशा जो है वो वीडियो को लाइक करा करो और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, कमेंट सेक्शन को पूरा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कि सर आज हमारा ये था, ये समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए।